देश की सबसे लंबी रहस्यमयी मंडीप खोल गुफा का द्वार सोमवार को भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस गुफा की खासियत यह है कि इस साल में सिर्फ एक बार खुलता है। अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार के मौके पर इस गुफा के द्वार को खोला जाता है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुफा में बाबा मंडीप खोल के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो आज भी रहस्यों से घिरी है। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है मंडीप खोल गुफा। ये गुफा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के घने जंगलों के बीच है। अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार के मौके पर इस गुफा का द्वार खोला गया, जिसके बाद परंपरा के मुताबिक जमींदार परिवार के सदस्यों ने पहली पूजा की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुफा में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन किए और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंडीप खोल गुफा कई तरह से रहस्य और रोमांच से भरी है। बाहर पड़ रही भीषण गर्मी गुफा के भीतर जाते ही शीतलता में बदल जाती है। सक्रिय मुख्य वाली इस गुफा के अंदर अनेक बड़े कक्ष है। समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय कंगला मांझी हाँ कुछ राजा सोपे के है। हम अपन निकले हैं अपन खोज में अब खोज खाज के अपन बैठे हैं। सभी चीज के यहाँ देवता धाम में है। कृष्णा भगवान है, शंकर भगवान है, मीना बाजार भी है। यहाँ के गुफा निकले है मणिला में निकले यहाँ की गुफा। हम समिति द्वारा से यहाँ सरस्वती हम करते हैं। ये भगवान शंकर है, भस्मासुर राक्षस है, भगवान शंकर लकुदाई तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर के यहाँ आइस और भगवान शंकर उबारी से यहाँ से सतयुग के बात ये है। भगवान विष्णु हो, भगवान शंकर उबारे है, मोहिनी रूप ले भस्मासुर राक्षस है, खुदा है भगवान विष्णु तो मोहिनी रूप धर के आए। वही गुफा है सतयुग की अभी है गुफा। सतयुग की पहले चले आते तब हमारे राजा ठाकुर टोला वाले यहाँ अपन पूजा पाठ करते आते हैं। खुलता है कि क्या? ये अक्ति दिन अक्ति मान के सब मार के खुलता है। अक्ति माने के बाद सब मार हर साल गुफा खुलती है। ये है बहुत पुराना गुफा है, प्रसिद्ध है। और कितना गुफा में कितना वो अंदर है कोई पता नहीं है। लाखों आदमी यहाँ माजत है, एक कोई पता नहीं अनगिनती नहीं है। गुफा है बहुत पुराना गुफा है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग ने इस गुफा का सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें ये पाया गया कि ये गुफा देश की सबसे लंबी और एशिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा है और इसके इतिहास में काफी ज्यादा रहस्य छुपे हैं, जिन पर अभी अनुसंधान होना बाकी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से मंडीप खोल गुफा मैकल पर्वतमाला के खूबसूरत हिस्से में स्थित है। यहाँ पहुँचना सरल नहीं है, क्योंकि गुफा तक पहुँचने का कोई स्थायी रास्ता नहीं है। पहली मेटा यहाँ ठाकुर टोला तक ही सड़क मार्ग है। इसके बाद भक्तों को घोर जंगल से होते हुए पगडंडियों के सहारे पहाड़, नदी, नाले पार करना पड़ता है। गुफा के पास स्थित कुंड से निकलने वाले श्वेत गंगा को श्रद्धालु रास्ते में 16 बार पार करते हैं। इसके बाद वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाते हैं। संघर्ष भरा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया लगा आके यहाँ, है ना। और मैं राजनांदगांव से आया हूँ। राजनांदगांव से मैं ऐसे 4-5 साल हो गया कंटिन्यू आ रहा हूँ। एक भी साल गैपिंग नहीं करता। एक साल आया था तो दर्शन ही नहीं हुआ, उस साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। और अंदर जाने के बाद जो आनंद मिलता है मेरे को, मैं वही आनंद के लिए ना हर साल आता हूँ। हम लोग वैसे तो भिलाई दुर्ग से आए हैं और इस गुफा में पहली बार आए हैं। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया, ये कहा कि मधुमक्खियाँ चल रही हैं, आप लोग मत आइए, और बहुत सारे लोग वहीं से वापस चले भी गए। पर यदि आप हिम्मत करके आ जाएंगे तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अंदर जाने के लिए क्या है, रास्ता बहुत सकरा है, बहुत अंधेरा है, आपको टॉर्च या फ्लैश लेकर ही जाना पड़ेगा, बहुत झुक के जाना पड़ रहा है। बहुत मन्नत मांग कर आए थे कि महादेव के दर्शन करेंगे, लेकिन महादेव के दर्शन करने का रास्ता और भी ज़्यादा तकलीफदायक है। एक लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है जिससे चढ़ के आपको ऊपर शिवलिंग का दर्शन करना है और उसी सीढ़ी से नीचे आना है। और सीढ़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत अंधेरा है, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा। आज तक इस गुफा की छोर नहीं मिली है। कई किलोमीटर और घने जंगलों का सफर तय कर श्रद्धालु इस गुफा तक पहुंचते हैं और हर साल अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को गुफा के द्वार महज एक दिन के लिए खोल दिए जाते हैं और सभी लोगों को शाम होने से पहले गुफा से बाहर होना होता है। हजारों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त इस दिन भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जिनकी संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। खैरागढ़ से अनादि टीवी के लिए शशांक उपाध्याय की रिपोर्ट।